जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रविवार की साधना को जो अंतिम पार्ट है उसको हम ध्यान साधना के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। लास्ट वीक मैंने डिक्लेयर किया था, तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप रविवार की साधना के लिए स्पेशली थोड़ा सा एक वातावरण अपने घर के अंदर बनाएं, नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और एक शांत स्थान का चयन करके वहां पर बैठने का प्रयास करें और ध्यान की साधना को आप संपन्न करें। तो उसके लिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साधना से अगर आप नहीं भी जुड़ पाते तो स्पेशली आधे घंटे के इस ध्यान साधना के लिए आप 6:30 बजे भी जुड़ सकते हैं, 6:30 से 7 बजे। तो चलिए और अधिक देरी ना करते हुए आज की ध्यान साधना के लिए आमंत्रित करूंगा अपनी धर्मपत्नी जी, आदरणीय उषा अरोड़ा जी। आइए, स्वागत है आपका। मैडम जी आइए, आगे का कार्यक्रम आपके निर्देशन। नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते। सभी स्थिर आसन में बैठे, जो भी आपकी सुखदायक स्थिति हो, कोई हिलडुल नहीं, शांत, कोई फोटोग्राफी नहीं, केवल शांत बैठना ही सबसे बड़ा प्राणायाम। शांत नेत्र मेरे कोमलता से बंद है, बाहरी विषयों से अलग मेरा तन मन इस समय केवल परमात्मा की ओर लगा हुआ। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरें। ओम। शांत शांत बैठकर उस परम पिता परमात्मा के सुंदर प्रकाश को देखने का प्रयास करें। पूर्व दिशा से निकलते हुए सूर्य को देखने का प्रयास करें। किस प्रकार अपने प्रकाश से हम सभी को आनंदित करता हुआ महसूस करें प्रकाश की किरणों को। अंधकार को हटाता हुआ, लालिमा को फैलाता हुआ, उस परमपिता परमात्मा की अद्भुत रचना को महसूस करें। चांद तारों को विश्राम देता हुआ पूरे अपनी ऊर्जा को बढ़ाता हुआ, कितना सुंदर सुबह का दृश्य। सूर्य की प्रथम किरण से ही पूरी प्रकृति भी मुस्कुराती हुई
पक्षी भी चहचहाते हुए, फूल भी मुस्कुराते हुए, जलधारा भी कलरव करती हुई, ठंडी ठंडी वायु हमको आनंदित करती हुई, इन पुष्पों की सुगंध को हमारे पास पहुंचाती हुई, कुछ पल महसूस करें इस सारी प्रकृति के आनंद को। बिल्कुल शांत, प्रकृति के मनोहारी दृश्य, फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष, बर्फ से सजी हुई पहाड़ियां, सूर्य के प्रकाश से सोने की तरह चमकती हुई ये पहाड़ी मेरे मन को कितना सुकून दे रही है, मेरे मन को कितना आहलित कर रही। हे परमपिता परमात्मा, ये सब तुम्हारी कृपा नहीं तो क्या है। सब आपकी कृपा से संभव हो रहा है। मैं तुच्छ सा एक मानव रूप में आया हुआ प्राणी आपको स्मरण करने का प्रयास करता हुआ आज के इस सुंदर दिवस पर जहां हर पल मेरे आसपास खुशियां ही खुशियां हैं, बस उन्हें महसूस करना है। हे प्रभु तुम महान हो, हे प्रभु तुम पूजनीय हो। सभी पदार्थों को देने वाले, हे प्रभु सब में तुम ही समाये हुए, हे सर्वोपरि प्रभु तुमने ही इस विश्व का साज सजाया है। आपकी आज्ञा के बिना ना वायु चल सकती है, ना सूर्य अपने प्रकाश को दे सकता है, ना चंद्रमा अपनी चांदनी हमें दे सकता है। किस किस रूप में आप हमको
हम सभी ने आप में आश्रय पाया है। कहीं हमारे सखा हो, कहीं हमारे बंधु हो, कहीं हमारे मित्र हो। हर रूप में प्रभु आप हमारे रक्षक हो। हमारे पुण्यों का फल देने वाले हो। हमें इस भव बंधन से पार लगाने वाले हो। हे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में, हम तुम्हारी शरण में, हम तुम्हारी शरण में। मन में महसूस करें, मन से बड़ा कोई यंत्र नहीं। एक सेकंड के अंदर मीलों दूर चला जाता है। ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। हे प्रभु, इस मन को अपनी भक्ति की ओर मोड़िए। हे प्रभु, इस मन से कुविचारों को मिटाइए। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये याचना करते हैं। हमारे मन को बिल्कुल स्वच्छ बनाइए। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, शिव की भांति दृढ़ निश्चय वाला हो। हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि एक कुशल सारथी की तरह हम अपने मन को केवल आपकी भक्ति में लगाएं। अपनी इंद्रियों को वश में करें
और तेरी भक्ति की ओर हमेशा केंद्रित रखे। केवल यही विचार करें, तुम हो प्रभु मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। कभी टूटे ना ये नाता हमारा। मैं अपनी बुद्धि के अंदर भी सत्य विचारों को रखूं, क्योंकि बुद्धि विभाजन करने का कार्य करती है, लेकिन मैं छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी सीखूं किस प्रकार चींटियां भी सम्मिलन जुड़ने का, एक कतार में जाकर चलने का कार्य करती हैं। तो ईश्वर, मुझे भी उस छोटे से जीव जंतु जैसी बुद्धि दो कि मैं भी हमेशा जुड़ने का प्रयास करूं, जोड़ने का प्रयास करूं। जब बुद्धि बुद्धि शांत होती है तो हमारा ज्ञान भी प्रखर हो जाता है। नई नई जानकारियों को प्राप्त करना बुद्धिमत्ता नहीं, उनको इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने का जो कार्य है, अगर वो हम करते हैं तो ही बुद्धिमान कहलाते हैं। परमात्मा कहता है, तुम मेरे अंश हो, अपने नेत्रों से मुझे देखने का प्रयास करो। मैं हर पल तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं। अपने अंतर मन में देखने का प्रयास करो। अगर तुम अपने अंतर मन में देखोगे तो मुझे ही पाओगे, मुझे ही अनुभव करोगे, मुझे ही अपने सखा बंधु सब पाओगे। मैं मित्र के रूप में आपके साथ सदैव रहता हूँ। स्वयं को देखना ही ईश्वर को देखना है। आप स्वयं को देखें, अपनी गलतियों को देखें, अपने कार्यों को देखें, अपनी वाणी के मिठास को देखें।
क्योंकि तुमने केवल पानी का गिरना देखा है, ये नहीं देखा कैसे सागर उसको बादल के रूप में बनाते हैं और कैसे बादल उनको एकत्रित कर वर्षा के रूप में हमें देता है। जब पानी गिरता है ना किसी चट्टान पर, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। उस झरने को, आवाज को महसूस करो। जब वह चट्टान पर गिरकर बिखर जाता है और प्रतिपल क्या कहता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। मुझे महसूस करो। मेरे द्वारा बरसाए गए इस अमृत को महसूस करो। उस प्रभु की कृपा से ही मैं आप सभी को प्राप्त हो रहा हूँ। इस महान प्रभु को महसूस करो। शांत। पानी की आवाज में महसूस करो। उस दीपक की जलती हुई लौ में महसूस करो। उस लौ को ध्यान से देखो। परमात्मा का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा। और प्रभु से ये प्रार्थना करो, ये याचना करो, हे प्रभु, मैं शांत रहता हुआ आपको पा सकूं। मुझ पर इतनी कृपा करो, मुझ पर इतनी दया करो कि एक दिन का मात्र भी मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरे पास कुछ नहीं, केवल अपने मन के भावों को मैं आपको दे सकता हूँ। इन भौतिक वस्तुओं से मैं आपको प्रसन्न नहीं करना चाहता। मैं केवल अपनी आंतरिक भावना से आपको नमन करता हूँ। महसूस करें प्रतिमा परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। बंद आंखों में महसूस करें, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में, हमारे प्रत्येक अंग में उजाला आ रहा है, ऊर्जा आ रही है। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ।
मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मैं भौतिक विषयों से बहुत दूर हूँ। मैं अपने आप को परमात्मा की गोद में बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा के आदेश को सुनो। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु कह रहे हैं, हे पवित्र आत्माओं, वेद वाणी से वे योग के द्वारा मेरी इस भक्ति के अंदर मुझे प्राप्त करो। हे तेजस्वी मानव, सब और से गति करता हुआ तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर श्वास में तेरे साथ। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु को नमन करें और महसूस करें उन हथेलियों के अंदर कितना सुंदर मेरे प्रकाश का स्पर्श, मेरे परमात्मा का स्पर्श है, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। उसको अपने हथेलियों में बंद कर लें, अपने हृदय के अंदर समा लें। हथेलियों को आपस में रगड़ें। उसके ओज को महसूस करें, उसके तेज को महसूस करें।